अभी चल रहा है 2023 और इस साल के वर्ल्ड टॉप 3 रिचेस्ट पर्सन है बर्नार्ड आर्नोल्ड, जिनकी नेटवर्थ है $199 बिलियन। फिर है इलॉन मस्क, जिनकी नेटवर्थ है $172 बिलियन। और फिर है जेफ बेजोस, जिनकी नेटवर्थ है $125 बिलियन। इन लोगों के पास इतना पैसा है कि लोग अभी भी काम करना बंद कर दें और एक एवरेज अमेरिकन की तरह पैसा खर्च करना चालू कर दें तो भी 30 लाख ईयर से भी ज्यादा का वक्त लग जाएगा इनका पैसा खत्म होने में। और इसी को ही वेल्थ कहते हैं। तो आखिर ऐसी क्या चीज है जो कि अमीर लोगों को और अमीर बना रही है और गरीब लोग वहीं की वहीं हैं? तो चिंता मत करो, मैं बताता हूँ। वो चीज है फाइनेंशियल एजुकेशन। ये एजुकेशन अमीर लोग अपने बच्चों को देते हैं ताकि वो भी उनकी जैसे बड़े होकर अमीर बन पाए। लेकिन हम लोगों को ये फाइनेंशियल एजुकेशन मिलेगी सेल्फ लर्निंग से, मतलब फाइनेंशियल बुक्स को पढ़कर, जिसमें से वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बुक है रिच डैड पुअर डैड, जिसके ऑथर है रॉबर्ट टी कियोसाकी। और मैं इसी बुक की डिटेल समरी आपको देने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रॉबर्ट के 2 डैड थे, एक थे रिच डैड, एक थे पुअर डैड। अब आप इससे पहले कुछ और समझो, मैं बता दूं कि जो पुअर डैड थे वो रॉबर्ट के रियल डैड थे और जो रिच डैड थे वो रॉबर्ट के मुंह बोले डैड थे। जो पुअर डैड थे वो हाईली एजुकेटेड थे और उन्होंने PhD भी करी थी, और वहीं रिच डैड ने 8th ग्रेड भी पास नहीं करा। दोनों डैड के माइंड सेट एक दूसरे से बहुत अलग थे। जैसे कि एक डैड कहते कि मैं इस चीज को नहीं खरीद सकता, और वहीं दूसरे डैड कहते कि मैं कैसे इस चीज को खरीद सकता हूँ। पुअर डैड कहते कि मैं कभी भी अमीर नहीं बनूंगा, जो कि उनकी भविष्यवाणी सही भी हुई। और वहीं एक समय पर रिच डैड पूरी तरह से बैंकरप्ट हो गए, उनका बैंक बैलेंस 0 हो गया। फिर भी वो शान से कह रहे थे कि मैं एक अमीर आदमी हूँ। और यही एक फर्क है टूट जाने में और एक गरीब होने में। मतलब आपके ऊपर कोई बड़ी मुसीबत आ गई है तो ये टेम्परेरी है, ये एक समय बाद टल जाएगी। लेकिन अगर आप उससे डर जाते हो और एक जगह पर बैठ जाते हो तो गरीबी का थप्पा पूरी जिंदगी आप पर लगा रहेगा। रॉबर्ट जब 9 साल के थे तब वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए कि उनको कौन से डैड की बातें माननी चाहिए और कौन से डैड से राय लेनी चाहिए ताकि वो भी बड़े होके अमीर आदमी बन पाए। इसके बाद रॉबर्ट ने काफी सोच विचार के बाद फाइनली डिसाइड किया कि वो रिच डैड की बातें मानेंगे। और फिर रिच डैड ने उनको 30 सालों तक 6 लेसन दिए, जिसकी वजह से वो फ्यूचर में अमीर बन भी पाए। और वही 6 लेसन मैं आपको बताने वाला हूँ। और हर वो इंसान जो कि अमीर बनना चाहता है वो इन 6 लेसन को बिना जाने अमीर नहीं बन सकता। लेसन नंबर 1, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। रिच डैड ने इस लेसन में रॉबर्ट को लाइफ के सबसे बड़े ट्रैप के बारे में बताया है। इस ट्रैप में इंसान को 2 इमोशंस कंट्रोल करते हैं। वो 2 इमोशन है डर और लालच। जब इंसान के पास पैसे नहीं होते तो उसके अंदर का डर उसे मजबूर करता है हार्ड वर्क करने के लिए, और एक बार जब उसे सैलरी मिल जाए तब उसके अंदर का लालच उसे मजबूर करता है नए नए गैजेट्स खरीदने में। और इन 2 इमोशंस की वजह से दुनिया के ज्यादातर लोग गरीब हैं। अगर आप इन 2 इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप अपनी लाइफ में अमीर नहीं बन पाओगे। और हमारी सोसाइटी में एक पैटर्न बन चुका है जिसमें सुबह उठो, फिर अपने काम पर जाओ, फिर जब सैलरी मिल जाए तब बिल्स पे करो। और जैसे जैसे सैलरी बढ़ती है वैसे वैसे लोगों के एक्सपेंसेस मतलब खर्चे भी बढ़ते रहते हैं, जिसको रिच डैड ने रैट रेस का नाम दिया है। और हर मिडिल क्लास और गरीब आदमी इस रैट रेस का हिस्सा है। और अगर आप इस रैट रेस का हिस्सा नहीं बनना चाहते हो तो इसके 2 उपाय हैं। पहला उपाय ये है कि जब आपकी सैलरी बढ़े तो आपको अपने खर्चों को नहीं बढ़ाना है। और दूसरा उपाय है कि जो अमीर लोग होते हैं वो पैसों के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। आपको भी दिमाग लगाकर कुछ ऐसा ही करना है जिससे पैसा आपके लिए काम करे। लेसन नंबर 2, व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। दोस्तों 1923 में शिकागो के एज वाटर बीच होटल में एक बहुत बड़ी मीटिंग रखी गई। उस मीटिंग में ग्रेटेस्ट लीडर्स और बड़े बड़े बिजनेसमैन आए थे, जैसे कि सैमुअल इंसुल जो कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट यूटिलिटी के प्रेसिडेंट थे, रिचर्ड व्हिटने जो कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के प्रेसिडेंट थे, होवर्ड हॉब्सन जो कि लार्जेस्ट गैस कंपनी के हेड थे, और भी कई सारे अमीर लोग आए थे। लेकिन ठीक 25 साल बाद आपको पता है इन सब के साथ क्या हुआ? ये सब के सब बैंकरप्ट हो गए। और ये हुआ 1929 के मार्केट क्रैश की वजह से। दोस्तों आपने कई बड़े बड़े स्टार्स और लॉटरी विनर्स की तो कहानी सुनी होगी, जिसमें एक बार तो उन लोगों के पास बहुत सारा पैसा आ जाता है, लेकिन कुछ सालों बाद वो वहीं पहुंच जाते हैं जहां पर वो पहले थे। और ये सब होता है प्रॉपर फाइनेंशियल नॉलेज ना होने के कारण। लोग सिर्फ और सिर्फ पैसों पर ही ध्यान देते हैं, लेकिन इंसान की ग्रेटेस्ट वेल्थ फाइनेंशियल एजुकेशन पर कोई ध्यान नहीं देता। अगर आपको अमीर बनना है
तो आपको फाइनेंशियल लिटरेसी को समझना होगा। और फाइनेंशियल लिटरेसी को जानने के लिए आपको एसेट और लायबिलिटी के बीच का डिफरेंस जानना होगा। एक्चुअली में एसेट उन चीज़ों को कहा जाता है जो कि आपके जेब में पैसा डाले, और लायबिलिटीज उन चीज़ों को कहा जाता है जो कि आपकी जेब से पैसा निकाले। चलो आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक बार दो दोस्त थे, एक का नाम रोहित था और एक का नाम अरुण था। दोनों की जॉब एक ही कंपनी में लग गई, दोनों की सैलरी बराबर थी। लेकिन जब दोनों दोस्त रिटायर हुए तब रोहित के बैंक बैलेंस में लाखों रुपए थे और वहीं अरुण के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं बचा। ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि जो रोहित था उसने अपनी ज्यादा से ज्यादा सैलरी अपने एसेट को बिल्ड करने में लगाई और वहीं अरुण ने लायबिलिटीज पर। देखो, जो गरीब लोग होते हैं उनकी सारी इनकम उनके एक्सपेंसेस में चली जाती है, जैसे कि टैक्सेस, रेंट, फूड। अब जो मिडिल क्लास लोग हैं उनकी इनकम सबसे पहले जाती है लायबिलिटीज में, जैसे कि कार लोन, स्कूल लोन और भी कई चीजें। और फिर कुछ बची कुची इनकम उनके एक्सपेंसेस में चली जाती है। गरीब और मिडिल क्लास लोगों को लगता है कि उनका घर उनके लिए सबसे बड़ा एसेट है, उनका घर एक लायबिलिटी है जब तक वो उसको भाड़े पे ना दे। अब जो अमीर लोग हैं उनके एसेट उनकी इनकम जनरेट करते हैं, जैसे कि स्टॉक, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट और भी बहुत कुछ, और भी कई चीजें उनको उनकी इनकम जनरेट करके देती है। मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि अगर आपको अमीर बनना है तो आपको अपने पैसों को एसेट बिल्ड करने में लगाना चाहिए, ना कि लायबिलिटीज। लेसन नंबर 3, माइंड योर ओन बिजनेस। 1974 में मैकडोनल्ड के फाउंडर रे क्रॉक को टेक्सास एट ऑस्टिन यूनिवर्सिटी में इनवाइट किया गया, जहां पर उन्होंने एमबी के स्टूडेंट्स को पावरफुल एंड इंस्पिरेशनल स्पीच दी और उसके बाद उन स्टूडेंट्स के साथ हैंग आउट करते हुए कुछ समय बिताया। और उस समय उन्होंने उन स्टूडेंट्स से पूछा कि मेरा बिजनेस क्या है। ये सुनकर सब हंसने लगे और एक स्टूडेंट ने कहा, सर किसको नहीं मालूम आपका बर्गर का बिजनेस है। ये सुनकर रे हंसने लगे और बोले, मुझे मालूम था तुम यही बोलोगे। फिर उन्होंने सबको बताया कि उनका बिजनेस रियलिटी में बर्गर का है ही नहीं, उनका बिजनेस है रियल एस्टेट का। उन्होंने अपना मेन फोकस अपनी फ्रेंचाइज को बेचने में लगाया। जब कोई फ्रेंचाइजी को खरीदता उसके साथ वो उनके रियल एस्टेट को भी खरीदता। अब मैं आपको बिजनेस और प्रोफेशन के बीच का डिफरेंस बताता हूँ। जब रॉबर्ट किसी से पूछते कि आप कौन से बिजनेस में हो तो कोई कहता मैं बैंकर हूँ, कोई कहता कि मैं स्कूल टीचर हूँ। लेकिन जब रॉबर्ट उनसे ये पूछते कि क्या आप उस जगह को ऑन करते हो तो वो फिर चुप हो जाते। मतलब लोग अपने प्रोफेशन को अपना बिजनेस मान बैठते हैं, जबकि वो वहाँ पर सिर्फ काम करते हैं। बिजनेस उसको कहते हैं जहाँ पर आप चीज़ों को ऑन कर रहे हो, आप कुछ ऐसे एसेट बिल्ड कर रहे हो जो कि आपको पैसा बनाने में हेल्प करें। देखो, आप कोई भी काम कर रहे हो या फिर कोई भी बिजनेस, लेकिन आपका मेन फोकस आपके एसेट बिल्ड करने पर होना चाहिए। और किसी काम को सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं, उससे कुछ सीखने के लिए करो।